सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज भी हम आपको एक छोटा सा रिव्यू देने आए हैं और आज मेरे साथ मेरा नन्ना मुन्ना ये भी है। इसको आपने मेरा सबसे फर्स्ट व्लॉग में देखा होगा। ये है मेरा एक इकलौता बेटा। तो आज जिस चीज़ का हम आपको रिव्यू देने आए हैं, रिव्यू भी और जो बताने आए हैं आपको, वो है, उसके लिए पहले मेरे को गाड़ी बंद करनी पड़ेगी। वो है हमारी ये की। तो आप समझ ही गए होंगे इसको देख के कि ये क्या है। ये है आपकी फ्लिप की, जो मेन की आपकी होती है। इसकी जो हर इसमें लॉक में लगती है, मतलब मेन इसमें सेल्फ वाले में, डोर्स में, डिक्की में, पेट्रोल वाले में, ठीक है जी। तो जो ये है, बाकी इसको भी आप इग्नोर करिए। इसको हम फिलहाल खोल देता है क्योंकि ये डिस्टर्ब करेगा बीच में। इसका आपको हम बाद में रिव्यू देंगे बिकॉज ये वो बिल्कुल ही अलग चीज़ है। तो खाली इसका तो ये है आरडी वालों का ही है ये भी। तो इससे पहले तो लगा हुआ था इसमें दूसरा रिमोट सेंट्रल लॉक दूसरा लगा था, बट फिर अब इसमें ये भी अच्छा है कि मैंने जैसे अब ये मैंने लिया आरडी का, इसमें मेरा सेंट्रल लॉक तो पूरा चेंज हुआ, बट इसमें मैं किस चीज़ से बच गया। एक तो जो अलग अलग मेरे को रिमोट उठाने पड़ते, ठीक है। तो फिर इसी में ही मेरी ये यहाँ बटन है, आप देख सकते हैं ये, इसलिए मैंने इस वाले को प्रेफर किया। और पीछे इसके ना लोगो कोई नहीं है, ये था भी नहीं यहाँ, बस खाली एक टेप जैसी लगी हुई थी, वो तो खुद ही निकल जाती है। जैसे ये है ना लगी हुई, वैसी ही एक टाइप की वो थी टेप इसमें, तो वो निकल गई। तो ये हमारी फ्लिप की है, मारुति की। और अराउंड अगर जे इसका खर्चा बताऊँ मैं, 33-34,000 के करीब ये थी। और फिर इसीलिए मैंने इसको प्रेफर किया कि एक तो ये हैंडी है, वो चाबी अलग होती है और रिमोट अलग लटकता है, तो उनसे भी आप बच गए। और इसमें आप लगा सकते हैं कोई की चेन वगैरह। वैसे इनका कवर भी मिलता है मार्केट में, आप वो भी इस पे लगा सकते हैं। मैं अभी लगवाऊंगा। तो बाकी आप देख सकते हैं इसका जो फंक्शंस है, ये तो आपको दिख ही रहा है। लॉक, इसका भी बताता हूँ, ये अनलॉक, और ये सबसे नीचे वाला साउंड। तो इसमें क्या है, इसमें तो जैसे अब आपने ये दबाया लॉक वाला, ठीक है, ये आपको आवाज़ आई होगी टुक, ये लॉक हो गया, ठीक है जी। ये अनलॉक वाला है, 2 बार करेगा ये टुक टुक, ये अनलॉक हो गया। ये हो गया विद साउंड, ठीक है, टुक 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 हुई। अब मेरे को जैसे कि साउंड पसंद नहीं है, मेरे को दिल करता है कि ये साइलेंट। अब बैक वाले में भी आवाज़ आती है, जब आप बैक गियर लगाते हैं ना, वो आती है ना टुक 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 टुक, आवाज़ आती रहती है उससे भी, क्योंकि कई बार आप रात को आओ यार, औरों को भी डिस्टर्ब होता है, ठीक है। आप मान लो 12-1-2 बजे कभी आओ, अब आप बैक गियर लगाएंगे, पूरे में शोर मचता है। या फिर आप लॉक अनलॉक करेंगे, अब सारे में ही शोर मचता है, बेचारे डिस्टर्ब होते हैं कई लोग। ये इसका हाँ एक सिस्टम और पहले मैं बता दूं, क्योंकि वो हो चल पड़ा, क्या है, ये ऑटो लॉक हो जाती है कोई अपने 10 या 15 सेकंड्स के अंदर।
जैसे मैंने चाबी ये लगी नहीं हुई थी अभी इसमें, और मैंने अनलॉक की थी आप लोगों को दिखाने के लिए, फिर चाबी मेरे हाथ में ही थी, तो अभी ये खुद आपको शायद अगर जो आवाज़ सुनाई दी होगी तो ये खुद लॉक हो गई। तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखें, कहीं आप चाबी ऐसे निकाल के गाड़ी में छोड़ दें कहीं, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको लॉक हो जाएगी। और मेरे इसमें तो मैंने आपको बताया ही है कि मेरे इसमें पावर विंडो इसी के साथ कनेक्ट है, तो अगर जो ये लॉक हुई, विंडोज़ अपने आप ही चढ़ जाएंगी, तो आपके पास फिर वही है, कुछ ना कुछ कहीं रास्ते में हुए तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके ही खोलनी पड़ेगी। तो ये है। बाकी जो ये वाला है, ये ऐसा नहीं है, इसमें जो दूसरी गाड़ी है ना मेरी, उसमें भी फ्लिप की है, उसका भी आपको बताऊंगा मैं। उसमें ये किसी यूज़ की नहीं है, बट इसमें ये यूज़ की है। इसमें ये किस यूज़ की है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आप इससे अनलॉक कर लीजिए, ये आवाज़ आई गाड़ी में, ठीक है। अब अगर जब मैं इसको यूज़ करूँगा, इसको, तो अब आप देखिएगा, सिर्फ मेरी गाड़ी साइलेंटली लॉक हो चुकी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब पहले मेरे को अनलॉक करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये है, एक तो यहाँ शोर बहुत आ रहा है अभी बच्चों का, नहीं बंद ही रखता हूँ, बहुत शोर आ रहा है बच्चों का, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये नॉब अभी ऊपर है, और ये है, ये मैंने दबाया बिना आवाज़ के ये लॉक हो गई। और फिर इसी के साथ अगर जो मैं अनलॉक वाला दबाऊंगा, ये बिना ही आवाज़ के साइलेंटली ये अनलॉक हो गई। तो ये जो है ना, इसमें साइलेंट वाला है, बट इसको करने के लिए भी मेथड है, ठीक है जी। मेथड यही है कि आपका जो ये है, जहां आपको ये साउंड वाला दिख रहा है ना, इसको और इसको प्रेस करके रखना पड़ता है, फिर वो साइलेंट मोड एक्टिवेट होता है। और इसी में ही जो आपका, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, मैंने बैक गियर लगाया ही हुआ है, ये मैंने ऑन करी, ये देख लिए इसमें बैक गियर लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये बैक गियर लगा है। आवाज़ आई आपको, ये देखिए इंडिकेटर जले हैं, तो साइलेंट है, नहीं तो ये आवाज़ करती है, वो जो आपकी उसमें आती है ना, बैक में करते हुए टू 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 करके, तो वो आवाज़ आती ही आती है। तो आप ऐसे करके ही इसके थ्रू इसको साइलेंट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में तो मेरे को भी पता नहीं था, जब स्टार्टिंग में मैं जिस दिन ये लगवा के लाया, तो अब मुझे भी पता नहीं था इसका, तो मैं 1-2 दिन तो मैं वैसे ही इसमें चूं 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 में चला रहा। कई बार रात को भी आया तो चूं चूं कर कर के सबको डिस्टर्ब ही किया मैंने। फिर बाद में मैंने खुद ही ट्राई करके देखा, मैं कहा यार, जब मेरी ये जो दूसरे वाली है ना, उसका कंपनी का रिमोट है, उसमें होती है साइलेंट, तो मैंने इसमें भी ट्राई करके देखा, तो वो साइलेंट हो गई। और बाकी मैंने आपको जो इसकी कॉस्ट बताई है 3500 के करीब, तो वो उसमें ना आपको ये जो की है, ये रॉ ही मिलेगी, समझ गए? रॉ मतलब आपको ये जो है ना, की मेकर से, इसके अलग से 1500 1700 ऐसे वो भी ऐड कर लीजिएगा, वो मैंने ऐड नहीं किया 3500 में, क्योंकि आपकी ओरिजिनल की एक तो चिप लगती है, और फिर ये उसी साइड के जो आपके, क्योंकि अब अगर जो वो बना के दे देंगे तो थोड़ी ना आपकी गाड़ी में लगेगी, तो ये तो उसी टाइम बनता है उस हिसाब से। तो ये है इसकी पूरी कॉस्ट। अब आप उसमें 35 में मतलब कम से कम 1500 ऐड कर लीजिए, 45, और उसके बाद भी जो कुछ ऊंच नीच वो कर दे बंदा की मेकर, तो वो है। बाकी साइलेंट वाला मुझे इसमें ऑप्शन अच्छा लगा, वो बेटर है, क्योंकि अब कईयों को शायद पसंद होती भी हो,
मेरे को पसंद नहीं है और रात को चूं 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 करता रहूं। तो ये है। बाकी ये कि अगर जो रिमोट आप देखें इसको हैवी है, वैसा उतना हैवी नहीं है पत्थर की तरह, बट हैवी है। तो इसका आप एक वो कवर मिलता है अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट वगैरह पे, वो मंगा लीजिए, सेफ़ भी रहेगा। मैं अभी मंगाने ही वाला हूँ, तो उसके से ये ज़्यादा सेफ़ रहेगा। बाकी तो इसको पानी वगैरह से तो इसको है ही है खतरा। बाकी अभी तक तो ये सही चल रहा है मेरा। बाकी मुझे वही ऑप्शन, क्योंकि बैक वाला भी मतलब पूरी ये साइलेंट हो जाती है, तो वो ऑप्शन भी अच्छा है। और आप इसको अगर जो साउंड पे करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इसमें चारों बटन 1 2 3 4 सब चलते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, बल्कि जो दूसरी पहले उसका भी दूंगा ना आपको, दूसरी में बटन 4 है पर जो वर्क करते हैं वो 3 ही करते हैं। इसमें चारों का आपका वर्किंग सिस्टम है, तो ये बात अच्छी है इसमें। तो ये वैसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि बिकॉज जो ऐसे अभी भी आते ही हैं वो, जिसमें आपको खाली रिमोट मिलते हैं, फिर उसमें आप चाबी लटकाएंगे, उसमें होता ही है कई बार वो खुल जो उसका वो यहाँ से रिंग होता है वो डैमेज हो जाए। ठीक है, कई बार आपको, मेरे से तो गिर भी गया था एक बार, चाबी रह गई थी और रिमोट गिर गया था, ध्यान ही नहीं रहा वो। इसमें यह है कि अगर जो आपसे गुम भी हुआ तो फिर दोनों चीज़ें एक साथ ही गई। बाकी ये है कि ये एक ही की का बनता है, दूसरी आपकी ओरिजिनल ही रहेगी। अब दूसरी मैं लेके नहीं आया हूँ, तो वो ओरिजिनल ही है, जैसी कंपनी से होती है मारुति की वो। बाकी बस इसमें एक कवर लगा लीजिए, बहुत अच्छी लगेगी। और इसका रिस्पॉन्स अच्छा है, आपकी पावर विंडो के साथ भी कनेक्टेड है, वो भी एक फैसिलिटी आपको मिल गई। साइलेंट और साउंड वाली वो भी फैसिलिटी मिल गई। नहीं तो दूसरी में आपको ये नहीं मिलेगा। वो जो गियर वाला है, जब आप बैक गियर लगाएंगे वो चूं चूं करेगी ही करेगी। लॉक कईयों में हो जाता है कि साइलेंटली लॉक हो जाता है, बट चूं चूं करती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें मैंने वो स्विच नहीं निकाल रखा है, ये आपकी वैसे ही साइलेंट है। तो बाकी ये ही बटन है, इसी के ही थ्रू ये अंदर चले जाती। पकड़ियो एक मिनट, दिखाइए ऐसे को, है ना। आज मेरा बेटा मेरा कैमरामैन है, तो ये तो आपको पता ही है, ये ऐसे को चले गई और ये ऐसे बहुत अच्छा प्यारा सा लगता है। तो इसको ज़रूर, अगर जो आप वो लगवाना, कोई नहीं लगवाना चाह रहा है, तो फिर तो बेस्ट यही है कि आप एक ही बार, वो भी देखिए महंगा ही आता है, 1800 2000। कई देसी होती हैं सस्ती, पर अगर जो आप वो लगाएंगे तो फिर आपको पता ही है, बार बार के खर्चे से अच्छा है कि, क्योंकि मैंने पहले भी कंपनी की लगाई थी, वो ख़राब नहीं हुई थी, बिल्कुल ठीक थी, बट मैंने इसके चक्कर में वो फिर चेंज करवा दी। बाकी अब ये देखते हैं कि कैसा इसका रिव्यू रहेगा। तो आप लोग भी ज़रूर इसको कंसीडर करिए, एक बार ट्राई करिए। और आज के लिए इसका रिव्यू हो चुका है। बाकी जो दूसरा रिमोट है ना, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, उसका रिव्यू आपको फिर नेक्स्ट वीडियो या और दूंगा मैं कभी। तो आज के लिए इसका रिव्यू कर चुका हूँ मैं। आप भी कमेंट करके बताना कि किस किस भाई ने ये लगा रखा है और कैसा उनका एक्सपीरियंस है। तो जल्द ही मिलेंगे अब हम नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।